छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने घात लगाकर डीआरजी फोर्स के जवानों पर हमला कर दिया। हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया है। जानकारी के अनुसार नक्सली पिछले 4 दिनों से जवानों की गाड़ी को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। नक्सलियों ने बुधवार दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच अरनपुर समेली में 50 किलो का आईईडी में ब्लास्ट किया गया। नक्सलियों ने जिन डीआरजी की प्लाटून नंबर 1 को अपना टारगेट बनाया। यह दंतेवाड़ा की सबसे मजबूत टीम थी, इसलिए ऐसी टीमों से ही नक्सलियों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बस्तर में नक्सलियों का टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। टीसीओसी को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जाकर नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर बाद बस्तर के पुलिस और सुरक्षा बल के अधिकारियों की बैठक ली। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमारे जवानों ने नक्सलियों से लड़ते हुए आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, अब लड़ाई और तेजी से लड़ी जाएगी। हमारे जवान नक्सलियों को जंगल में घेर कर मारते हैं और लेकर भी आते हैं। नक्सलियों को अब और ज्यादा नुकसान होगा, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कल भी एक नक्सली को पकड़ा गया है। लगातार नक्सलियों का दायरा घटता जा रहा है। इधर भाजपा ने नक्सली घटना को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था। मैं मेरी ओर से, संपूर्ण पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे। पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का, तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है। इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है और ये जो प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोकें हमारे जवानों को, तो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये सुरक्षा में चूक है, सरकार की रणनीति में चूक है। सरकार और लोकल जो सीआरपीएफ के जवान और इनके साथ में कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है, तो ये एक चिंता का विषय है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर ठोस नीति बना करके और अपनी नीति एकदम स्पष्ट करना चाहिए। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही अंतर है, यहां बीजेपी की सरकार है और वहां कांग्रेस की। एमपी में कानून का राज है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को सियासत नहीं करनी चाहिए। हम लोग इससे कोई हजरत में नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक नक्सली घायल हुआ है और एक को जिंदा पकड़े।
ऑपरेशन में गया। ऑपरेशन में कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार ये है कि हमको नुकसान उठाना पड़ता है। हमने नुकसान उठाया है, लेकिन हम लोग इससे कोई हताश या निराश नहीं है। इससे बल्कि हमारे जवानों का मनोबल और बढ़ा है और तेजी से कार्रवाई करेंगे। दो दिन 3 दिन पहले का मध्य प्रदेश का है और कल का छत्तीसगढ़ का, और 2 सरकारें हैं, एक मध्य प्रदेश की है, एक छत्तीसगढ़ की है। 2 पार्टियां, एक कांग्रेस है, एक भाजपा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां नक्सली हमला कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए के नक्सली एक साल के अंदर 8 बड़े बड़े नक्सली मध्य प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए, हॉक फोर्स ने मार गिराए। पुलिस को बधाई, हमारी हॉक फोर्स को बधाई। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असंवैधानिक गतिविधि करता है, शांति भंग करता है, माफिया राज स्थापित करता है, नक्सली राज स्थापित करता है, वो मध्य प्रदेश में पनप नहीं सकता है, जड़ से उखाड़ दिया जाए। दुर्भाग्य है देश का और राजनीतिक परिस्थिति का कि जहां 11 लोगों की शहादत होती है, वहां कुछ लोगों को राजनीति ही समझ में आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों तो नहीं कहा कि अमित शाह जी अभी वहां होके आए और उसके बाद बम ब्लास्ट हो गया। केंद्र सरकार के साथ पूरा काम चल रहा है। ना अमित शाह जी ने कभी कहा कि उनको वहां कोई काम करने में दिक्कत हो रही है। ये डबल इंजन की बोगस जो प्रचार इन लोगों ने चालू कर रखा है, वो कम से कम ऐसे संवेदनशील मामलों में इनको नहीं करना चाहिए।